ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तीन बार ओम शांति माना, पता है ना सबको? दादी ने क्या सिखाया था? पहली ओम शांति माना, मैं कौन हूँ। बार बार खुद को रियलाइज करना, ये हमारी पहली तपस्या है। हम योग में साइलेंस में बैठकर खुद ही खुद को रिवाइज कराते हैं, रियलाइज करते हैं कि हम कौन हैं। अगर निश्चय है बाबा पढ़ाते हैं तो सोचो हम कौन है। स्वयं की रियलिटी, स्वयं की ओरिजिनलिटी रियलाइज करना, वो पहली तपस्या। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, मैं पूर्ण शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा कौन? क्या जवाब आता है? मेरा कौन है? हाँ, बाबा मेरा है। अब मैंने किसको मेरा बनाया है? बाबा को। पर ये सत्य है, जीवन में देखो। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। तो ये भी देखो अपने आप में, दूसरा कोई तो नहीं है ना। एक मन में दो नहीं बैठ सकते। कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। मेरे मन में एक बाबा का ही राज्य है और कोई शासन नहीं कर सकता है। तो ये खुशी हो, नशा हो कि मेरा कौन है। इसी की ही तो बातें हैं जीवन में कि भाई कहने के लिए अनेक मित्र संबंधी हैं, पर मेरा कोई नहीं। इसी बात से ही तो दुखी होते हैं। हाँ? हमारे लिए दुख की कोई बात नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान मेरा है। और रोज बाबा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो। बाबा ने बहुत प्यार से हमें स्वीकार किया है कि तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। तो हम भी बाबा को क्या प्रॉमिस करते हैं? कि बाबा आप जैसा चाहते हैं ऐसी मैं बनकर दिखाऊंगी।
चलो बाबा ने तो स्वीकार कर लिया, पर हम बाबा के सिर पर बोझ बनना नहीं चाहते। हाँ, हम बाबा को कहते हैं, बाबा आप जैसा चाहते हैं ऐसा मैं बनकर दिखाऊंगी। पसंद है ये जवाब? तो हाथ ऊपर कर। हाँ, बहुत अच्छा। क्योंकि बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र हमारा खोल दिया है। हमने इस दुनिया को, देह संबंधों को अच्छी तरह से समझ लिया है। समझ लिया? हाँ? अभी देहधारियों से कोई इच्छा तो नहीं? कोई इच्छा तो नहीं? क्योंकि आत्माओं से कुछ भी लेना हिसाब बनाना है। कोई कुछ भी देता है वो मुफ्त नहीं मिलता है, हिसाब किताब बनता है, पता है ना? वो हमें किसी न किसी रूप में चुकाना होता है। इसलिए हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। कोई कितना भी प्यार दिखाए, और प्यार कैसे दिखाते हैं? चीजें देते हैं, गिफ्ट देते हैं। हाँ? और हम उसमें आकर्षित हो जाते हैं। तो हमें आत्माओं से कोई इच्छा नहीं है। हमें स्वकर्म के बल से सब कुछ प्राप्त करना है। क्योंकि बाबा ने हमें हर विधि सिखा दी है। जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बुद्धि चाहिए, सौंदर्य चाहिए। कैसे मिल सकता है जन्म जन्मांतर के लिए, वो बाबा ने हमें बता दिया है। हाँ? इसलिए स्वकर्म के बल से हम प्राप्त करेंगे, आत्माओं के गुलाम नहीं बनेंगे। आत्मा दबती है, क्योंकि जितना हम औरों से लेते हैं ऋण चढ़ता है। हमें आत्माओं का प्यार भी नहीं चाहिए, क्योंकि देहधारी का प्यार बांधने वाला है। जब कोई प्यार में पड़ते हैं तो कहते हैं ना, वी फॉल इन लव। ऐसे बोलते हैं ना, वी फॉल इन लव, प्यार में गिरे। ऐसे गिराने वाला प्यार नहीं चाहिए, ऊंचा उठाने वाला प्यार चाहिए, और वो बाबा का है, शुद्ध प्यार। और पर्टिकुलर संगम युग भगवान से प्यार करने का समय है। संगम युग में कोई देहधारी के प्यार में नहीं बंधना है। कोई ऐसा प्यारा हो तो कह दो, भाई द्वापर युग में मिलेंगे, अभी नहीं। आधा कल्प तो हम भगवान के बन गए हैं, अभी नहीं। अभी भगवान से प्यार करने का समय है, भगवान से प्राप्ति करने का समय है। तो कोई के प्यार में भी नहीं फंसना है, ये भी शक्ति चाहिए।
हमें तो सबका कल्याण करना है, खुद का कल्याण करना है और सबका कल्याण करना है। और भगवान के बने बिगर कल्याण होगा नहीं। इस जन्म में भी अपने आसपास बहुत कुछ देखते हो ना। अपने परिवार में भी आपने देखा है, आसपास भी देखा है, समाज में भी देखा है। हमें उससे सबक सीख लेने। शादी करके माँ बाप को देखा है, भाई भाभीियों को देखा है, मामा मामी को देखा है, बहन जीजा जी को देखा है ना। इसमें कुछ है नहीं, हाँ? इसमें कुछ है नहीं, आत्मा की उन्नति नहीं। हमें खुद अनुभव करने की जरूरत नहीं। दूसरों के जीवन से भी सबक सीख सकते हैं। कहते हैं ना, वे शादी में नहीं गए हैं पर बारात में तो गए हो ना। हाँ, बारात में तो गए हो ना, देखा है ना। इसका कोई प्रैक्टिकल अनुभव करना नहीं होता है। कोई ऐसा कहेंगे कि वे जहर पीने से मर जाते हैं, लाओ मैं भी अनुभव करके देखूं। हाँ, कोई कहेगा? नहीं। कुछ बातें विवेक से समझनी होती हैं। वे कुएं में गिरते हैं, हड्डियां टूटती है, लाओ मैं भी गिर के देखती हूँ। ये चीजें खुद करके नहीं देखनी होती, औरों के अनुभव से सबक सीखना है और जागना है। तो आप सभी ने भी आसपास की दुनिया को देखा है। और आजकल के ज़माने में तो क्या है जानते हो ना, कितने फ्रॉड, झूठे, बनावटी, धोखेबाज, गंदे, क्या टाइटल दे। हाँ? पहले तो फिर भी संबंधों में वफादारी थी, आज नहीं है। इसलिए अधिक सोचने की जरूरत नहीं, बाबा के ज्ञान से खुद जाग जाने की जरूरत है। सौभाग्य से इस अंतिम जन्म में कुमारी हो, कोई देह संबंधों में बंधे नहीं। जो देह संबंधों में बंधते हैं उनसे पूछो क्या हाल है। क्यों माताएं कहती है हमें भी शादी से पहले बाबा मिलते तो अच्छा होता था। हम क्या कहते, हमारा कहना क्या है? मन डगमग तो नहीं होता है ना। ज्ञान इतनी अच्छी तरह स्टडी करो, जो इतनी दिव्य बुद्धि प्राप्त हो जाए, हमारा सद्विवेक कभी हिले नहीं। नाम मात्र ज्ञान में नहीं चलना है। कई नाम मात्र ज्ञान में चलते हैं, क्लास कर लिया बस, कोई गहराई नहीं लेते।
हमारे लिए तो सर्वस्व बाबा नाम मात्र दुनिया है। बाबा मीन्स बाबा की पढ़ाई, बाबा का यज्ञ, बाबा की सेवा, बस दिन रात वो ही हमारी बुद्धि में हो। हमारा जो साहित्य है, विशेषकर जगदीश भाई जी की लिखी हुई हर छोटी मोटी किताबें अच्छी तरह पढ़िए। बहुत लॉजिकल ज्ञान है। हमारा लॉजिक बाबा से इतना कन्विंस हो जाए जो हमारे विवेक को कोई हिला न सके, हमें कोई भ्रमित न कर सके, मिसगाइड न कर सके। और जब खुद के विवेक से खुद का निर्णय लिया होता है तो हमें कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। इसमें औरों से पूछना नहीं होता है। अगर निश्चय है बाबा मिला है, अगर निश्चय है संपूर्ण सत्य ज्ञान बाबा हमें दे रहा है, तो बस औरों से पूछने की बात ही नहीं। खुद को, विवेक को अच्छी तरह जगाओ। केवल टाइम पास नहीं करना है, जब बाबा के ज्ञान और योग को जीवन के लिए स्वीकार किया है तो अच्छी तरह से अध्ययन करिए। फिर बाबा के ज्ञान अनुसार ही जीना है। ऐसे नहीं बाबा जो कहते हैं उसमें से जो अच्छा लगता है, सहज लगता है, जो अनुकूल होता है वो धारण कर लिया बस। हाँ? नहीं, बाबा जो चाहते हैं हमसे वो मुझे करना है। सिर्फ मुझे अच्छा लगे वो करना नहीं, इतना ही क्यों करना। आज भी बाबा ने कहा ना, ज्ञान तीखा उठाना है, थोड़े में राजी नहीं होना है। याद है ना आज की पॉइंट। एक सिंपल महावाक्य में कितनी ऊंची बात बाबा ने कही। पर क्यों बाबा का कहा हुआ सब कुछ ग्रहण नहीं हो रहा है? क्योंकि अंदर और इच्छाएं हैं। अब कोई इच्छा नहीं, एक ही इच्छा, भगवान के दिल पर चढ़ना है। भगवान जो कहे वो करना है। हमें याद है प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे छोटे बच्चे, तो हम आपस में खेल खेलते थे। उस समय कोई ज्ञान नहीं था। हम पूछते थे, बताओ भगवान कहे वो सब कुछ करेगी? तो कहते हाँ जरूर करो। भगवान कहे इतनी मिर्ची खा जाएगी? तो कहते हाँ भगवान कहे तो खा जाऊं। भगवान कहे ये मटका पानी पी जाओ तो पी जाएगी? तो हम कहते थे हाँ। शेर आए तो भी नहीं डरेगी? कहते थे नहीं डरेंगे।
फिर वो ऐसे करते थे तो आंखें ऐसे हो जाती थी कि देखो डर गई, इतने में ही तो डर गए। ऐसे खेल करते थे। अब हमें वो सौभाग्य मिला है। भगवान जो कहते हैं मुझे करना है। एक दो को नहीं देखो, एक दो की राह नहीं देखो, यहां किसी के सहारे सहारे नहीं चल सकते। किनारे किनारे नहीं चलना है, हमें खुद की लगन, खुद की शक्ति, खुद की जागृति से चलना है। पढ़े लिखे हो, अनपढ़ माताएं कितने बंधनों में, कितनी जवाबदारियों में, फिर भी लगन देखो उनकी क्या है, हिम्मत देखो उनकी क्या है, कितना सहन करते हैं। हमें तो उस घड़ी भगवान मिला है जब हम किसी के बनने वाले थे और बाबा मिल गए। उसी युवा आयु में बाबा हमें मिला है। बचपन से कईयों को मिला है, किशोर आयु से मिला है, युवा अवस्था से मिल गया है। कितने अच्छे हमारे हिसाब किताब है भगवान के सामने, अंतिम जन्म में भी पवित्र स्थिति में। हमारे लिए कोई मेहनत बाबा को नहीं करनी। हमने उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी है। थोड़ा बहुत खींच भी रहे थे और बाबा मिल गए, बच गए। खुशी है, खुशी है सबको, अफसोस तो नहीं रह गए। हाँ, कहते हैं ना, शादी लकड़ के लड्डू खाए वो भी पछताए, न खाए वो भी पछताए, पर हम कोई पछताने वाले नहीं है। ज्ञान नहीं था। मुझे बचपन से वैराग्य था। 14 वर्ष की आयु में ज्ञान मिल गया। उससे पहले भी मुझे बहुत वैराग्य रहता था कि मुझे ये पसंद नहीं, क्योंकि मैं सोचती थी कि कोई व्यक्ति सदा हमारा हो सकता है, नहीं। जो आया है सो जाएगा। संपूर्ण हमारा हो सकता है, हो सकता है नहीं। वो 10% माँ बाप का होगा, 10% भाई बहनों का होगा, 10% फ्रेंड्स का होगा। कोई सदा काल के लिए और संपूर्ण रूप से हमारा नहीं हो सकता है। तो कैसे हम उनको स्वीकार करें? जब बाबा का ज्ञान मिला, समझ में आ गया, निराकार ही हर क्षण हर स्थान संपूर्ण रूप से हमारा हो सकता है। शरीरधारी हो ही नहीं सकते। तो जब ऐसे बाबा के हम बने हैं,
हमें बहुत निश्चय और नशा हो। परिवार को लगना चाहिए इनको पूरी लगन है और समझ है। जब वो लगन नहीं देखते हैं तो वे सोचते हैं कि इनको प्रेशर करेंगे तो शायद ये शादी कर लेगी। इसलिए ज्ञान का अच्छा अध्ययन चाहिए। हमारी बुद्धि में कोई संशय न रहे। कोई प्रश्न ऐसा ना हो हम जवाब न दे सके। ज्ञान का इतना विस्तार भी हो, इतना गहराई भी हो, क्योंकि खुद कंफ्यूज्ड होंगे। कोई भी मन में संशय होगा, प्रश्न होगा, तो आपको कोई भी हिलाएगा। पूछो, जो बड़े हैं, सीनियर हैं, महारथी हैं, अच्छे ज्ञानी योगी हैं, पूछो उनसे, क्लैरिटी। और जो मैंने कहा ना, ये किताबें अगर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे सब कुछ जवाब मिल जाए। ये मेरा अपना अनुभव है। सही रूप से बाबा को स्वीकार करेंगे तो उनकी मत पर चलेंगे। क्योंकि बाबा की श्रीमत सत्य है, कल्याणकारी है, जीवन में धारण करना संभव है। सत्य तो हम स्वीकार करेंगे ना। हम सभी तो नंबरवार हैं। हम कोई संपूर्ण नहीं बन गए हैं। हम अल्पज्ञ हैं, बाबा सर्वज्ञ है। हम तो नंबरवार पुरुषार्थी हैं, पूरे सतो प्रधान भी नहीं। इसलिए मुझे मेरी मनमत पर नहीं चलना है। मुझे मेरी मर्जी से अब नहीं जीना है। नहीं तो कहते हैं ना, मेरी मर्जी, मुझे करना होगा तो मैं करूंगी। ऐसे आपस में कहते रहते हैं ना, माँ बाप को भी ऐसा जवाब देते, मेरी मर्जी होगी तो करेंगे। अब मेरी मर्जी नहीं, मेरी मत नहीं, क्योंकि मैं पूर्ण नहीं हूं। पुरुषार्थी हूं। अपनी मत पर जीने में बहुत धोखे खाए। ये पक्का कर लो, अब मैं बाबा में समा गई। मेरा अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं है। मैं बाबा को पहचान चुकी हूँ। पूर्ण शिक्षाएं मैंने उसकी प्राप्त कर ली।
समर्पित तो जब आप होंगे तब होंगे, वो अलग बात है। पर अगर आपने ज्ञान को समझा है, बाबा को पहचाना है और लक्ष्य बनाया है, कि मुझे ये अंतिम जन्म पवित्र और योगी ही जीना है, तो मुझे पहले मन को समर्पित करना है। अब मेरी कोई इच्छा नहीं, कोई मेरा अलग विचार नहीं, मेरी अपनी कोई मत नहीं, मर्जी नहीं, न खुद के लिए न दूसरों को मुझे देनी है। बाबा कहे वो मुझे करना है। सत्य नहीं मिला तो जन्म जन्मांतर भटकते रहे। द्वापर कलयुग में क्या किया? सत्य नहीं मिला तब तो भटकते रहे। लोगों की बुद्धि में अलग अलग शास्त्रों की, मानव गुरुओं की बातें भरी हुई है, सत्य बेचारे जानते नहीं है। हमें हमारे माँ बाप ने वही सिखाया, उनके माँ बाप ने उनको सिखाया, उनके जो उन्होंने सुना शास्त्रों से, लोगों से। कहते हैं ना, ये जो भी है वेद, उपनिषद, गीता, ये सब शास्त्र जो भी हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रुति और स्मृति के आधार पर बनाए गए। ये वो ही लिखते हैं, जो कुछ याद आया और जो कुछ एक दो से सुना, उसके आधार पर रचना। मनुष्य मत। अब मुश्किल से सत्य मिला है। आधा कल्प की भक्ति, मेहनत, भटकन के बाद सत्य मिला है। अब अलबेला नहीं बनना है, थकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। आज भी बाबा ने कहा, थकना नहीं है। अथक बनना माना कर्मातीत बन जाना, संपूर्णता को पाना। पर ये तो लाइफ के नींव की बात में कर रहे हैं कि इतना तो निश्चय पक्का हो ही जाना चाहिए कि मुझे ये जीवन बाबा की श्रीमत पर जीना। उसने जो कहा, पवित्र जीवन, कितनी ऊंची बात है हमारे लिए। आज किस नजर से लोग देखते हैं स्त्रियों को, कोई वैल्यू नहीं। देह दृष्टि से देखते हैं और भोगना चाहते हैं, पर वैल्यू करना नहीं चाहते। कितने, अब क्या मैं शब्द बोलूं, विषयी लोग हैं। हम उनके कहने पर क्यों चलेंगे? हम भगवान के कहने पर चलें, जिसने हमारी वैल्यू की है, ऊंचा उठाया, ऊंची नजर से देखा।
आप कितना भी पढ़ लिख लो, कितनी भी ऊंची पोस्ट पोजीशन पर पहुंच जाओ, तो भी ऊंची नजर से नहीं देखते हैं। कितने पुरुषों के अहंकार का सामना करना पड़ता है उन बहनों को। हम लोगों के पास तो हजारों लोग आते हैं। तो हम क्यों नहीं अपनी जीवन बाबा की श्रीमत पर चलाएं? समाज से क्या मिला, लोगों से क्या मिला? उनको विकार चाहिए, इसलिए झूठा प्यार करते हैं। कोई प्यार नहीं है। और बहनें इमोशनल होके फंस जाती। ज्ञान स्वरूप बनना है, हमें इमोशनल नहीं बनना है। नॉलेजफुल बनना है, पावरफुल बनना है। इसलिए खुद को सिखाओ। श्रीमत कल्याणकारी, उसने जल्दी उठने के लिए कहा, कोई गलत कहा? कितना भी मुश्किल लगे, मेहनत करना है, मुझे उठना ही है। मुझे उठना ही है अमृत वेले। योग में नींद आती है, तकलीफ होती है, चलते फिरते योग करो, पर जागना ही है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां अमृत वेले जिंदा मुर्दा बाबा के कमरे में ही मिलने चाहिए। खुद के लिए मेहनत करनी। रोज मुरली का अध्ययन करना है, सुनो या पढ़ो। मुश्किल लगता है? लगता है मुश्किल मुरली क्लास कर। सुबह की स्कूल है, कॉलेज है, कामकाज है, कोई बात नहीं, करो, पर मुरली मुझे मिस नहीं करते। हमें जीवन भर अन्न शुद्धि के नियम पर चलना है। बाबा ने बताया, आज भी कितना आया है ब्रह्मा भोजन पर। हाँ? कितना क्लियर बाबा ने कहा, योगी बनकर भोजन बनाओ। ऐसे नहीं विधवा है कुमारी के हाथ का खा लो, नहीं, वो ज्ञान और योग वाली हो। हम सबने जीवन भर के लिए अन्न शुद्धि का नियम बनाया। भक्ति की तरह नहीं कि सोमवार को नहीं खाना, गुरुवार को नहीं खाना। हमारा लाइफ लॉन्ग धारणा है, जो सही है वो मुझे जीवन भर करना है ना, क्यों नहीं करना है? मुश्किल तो नहीं लगता है ना अन्न शुद्धि का नियम। ढूंढते तो नहीं रहते हो मशीन मेड मिले तो खा ले, नहीं। आज तो बाबा ने पवित्र बनावे तो भी नहीं, पवित्र भी ज्ञानी योगी हो तो उसके हाथ का खाना।
मतलब मुझे इच्छाएं ना हो, खाने के रस ना हो, क्योंकि हर नियम के पीछे आत्मा का कल्याण। इसलिए जो जरूरी है वो नियम बाबा ने हमें बताए। मेरी बाबा से अलग और कोई इच्छा नहीं। ये एक जन्म की बात, पूरे कल्प का भाग्य बनाने की बात। बाबा कहते मेरे खातिर, विश्व के खातिर मेरी श्रीमत पर चल। क्यों हमें भगवान पसंद आ गया? क्यों आप ज्ञान में चल पड़े? जरूर आप महान आत्माएं हैं, तब तो ये बुद्धि में बैठा है। इसलिए अपने को साधारण नहीं समझना है। जरूर हम पवित्र महान आत्माएं हैं, तब तो बाबा ने सिलेक्ट किया और हमने भी स्वीकार किया। अपने फ्रेंड्स के कहने पर नहीं चलना है, वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। वो कोई परफेक्ट नहीं है। हमें एक दो के कहने पर, या जो स्कूल कॉलेज ऑफिस में आपके गर्लफ्रेंड्स है, बॉयफ्रेंड्स है, पर हमें उनके कहने पर नहीं चलना है। उनकी जो बातें श्रीमत के अनुकूल है उस पर चलना है बस। क्योंकि आजकल माँ बाप के कहने का तो प्रभाव ही नहीं है, प्रभाव साथियों का बहुत है। आपस में एक दो के कहने पर बहुत चलते हैं। अपने मित्रों पर इतना विश्वास कहो, लगाव कहो, आकर्षण कहो आ जाता है। माँ बाप को भी नहीं देखते। किससे पढ़ते हो ना? अपने फ्रेंड के कहने पर, अपने वो प्रेमी के कहने पर घर से पैसे भी चुरा के जाते, गहने भी ले जाते। इतना तो ठीक, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, माँ बाप को भी मार डालते। क्या समय आ गया है। बहुत सावधान रहना है। बहुत सावधान रहना है, जागना है। ये सब विकार के ही खेल है, ये कोई प्यार ब्यार नहीं है। ये सब अंदर भरी हुई वासना के दिखावे। इसलिए ज्ञान में ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर नहीं चलो। ज्ञान अच्छी तरह स्टडी करो, दिव्य बुद्धि प्राप्त हो जाए। ठीक है, साथ में पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खास नहीं बन जाओ किसी के। जो भगवान को साथी बनाता है उनका खास कोई नहीं होता है, सारा विश्व उनका होता है।
ज्ञान समझा है तो ये परिवर्तन आना चाहिए, वरना क्या समझा है? बाबा कहता भला और हम सुनता भला, करना कुछ नहीं, तो समझा क्या बाबा की मुरली को, बाबा के ज्ञान को, बाबा के इशारे को? समझना माना परिवर्तन हो जाना चाहिए। हमें मुड़ के कलयुग में देखना ही नहीं है। जो भी आपके साथी है उनको पता चल जाना चाहिए ये भगवान के ज्ञान पर चलते हैं। छिप छिप के ज्ञान में नहीं चलो, ताकि इधर से उधर हो सके। कोई विकल्प नहीं। हमारे जीवन में अब कोई ऑल्टरनेट नहीं। एक बाबा माना एक बाबा, ज्ञान माना ज्ञान, श्रीमत माना श्रीमत। तो कहेंगे बुद्धि रूपी हाथ बाबा के श्रीमत रूपी हाथ में दिया है। कैसे कैसे बाबा के बच्चों ने किस किस परिस्थिति में भी अपने जीवन को पवित्र योगी बनाया। सुनो अनुभव, जो न इतने पढ़े थे न कुछ चालाक थे। आप लोग तो बहुत पढ़े हुए हो, हम तो बहुत स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट है, ऐसे समझते हैं ना। तो क्या बुद्धि है, क्या स्मार्टनेस है? चेक करो बाबा की श्रीमत के साथ। हमें कोई खींच न सके, वो है हमने ज्ञान समझा है। किसी की बातों में ना आ जाए, प्रभावित ना हो जाए। पाउडर क्रीम में, मोबाइल रिचार्ज करने में बिक नहीं जाना है। ये चीजें नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। हम योगी हैं, योगी हैं। हमने तो अपना जीवन सादा सरल सात्विक बनाया। दिखना चाहिए। आप ब्रह्मा कुमारीज में रोज जाते हैं, आप रोज ज्ञान योग का अध्ययन करते हैं, आप योग मार्ग पर है। सबको पता चलना चाहिए, यही हमारी सेफ्टी है, ये हमारी सेफ्टी है। कोई हमारी तरफ बुद्धि लगाएगा ही नहीं। सेफ हो जाएंगे हम, हाँ? पर अंदर बाबा से पक्का सौदा हो जाना चाहिए। बल मम्मी आती है इसलिए हम आने लगे, पापा आते हैं इसलिए हम आने लगे। कोई भी हमें ज्ञान में ले आए, पर अब तो मुझे ज्ञान में चलना है। मेरा निर्णय है, मुझे पवित्र योगी जीवन जीना है। हर क्षण जहां बाबा को याद करो, बाबा साथी बन जाता है। निराकार ही तो हर क्षण का साथी हो सकता है, शरीरधारी तो हो ही नहीं सकता है।
वो हमें बुद्धि दे देगा, युक्ति बताएगा, किसी को टच करके मदद करा देगा। पर हम बाबा के सच्चे पक्के बच्चे। इसलिए न मनुष्य मत, न परमत, न मित्रों की मत, और किसी के साथ प्यार हो जाता है, संबंध में आ जाते हैं, उस समय तो किसी की नहीं मानते। बाबा के लिए हम क्यों नहीं बहादुर बने, शक्तिशाली बने? शक्ति माना दृढ़ता, दृढ़ता से पावर आएंगे ना। लक्ष्य चाहिए। भगवान को जो कहना था वो कह दिया उसने, इसलिए उसने अपना पार्ट संपन्न कर दिया। कौन कौन अव्यक्त बाप दादा से मिले हैं? हाथ ऊपर कर। कितनी बहनें मिली, बहुत अच्छी। '69 से लेकर 2017 तक ऑलमोस्ट 50 वर्ष बाबा ने हमें अव्यक्त पालना दी। वो पूरा ज्ञान का खजाना अभी भी है हम सबके पास, ऑनलाइन भी है, किताब के रूप में भी। बाबा से नहीं मिले, स्टडी तो कर सकते हो ना बाबा का दिया हुआ ज्ञान खजाना। सब कुछ बाबा ने संपूर्ण बनने का गाइडेंस दिया। हमारी दादियों ने प्रैक्टिकल इतने बड़े यज्ञ को संभालते हुए अपने आप को आदर्श बनाकर दिखाए। कितनी पालना की, इतना बेहद का रूहानी निस्वार्थ प्यार दादियों ने दिया, बड़ों ने दिया। अब हमारी सब दादियां एडवांस पार्टी में चली गई। एक ही दादी है हम सबके बीच में। इतनी पालना ली, उसके बाद भी कितना परसेंटेज तक हम पहुंचे? क्या अवस्था हम सब ने बनाई है? इतनी मदद मिलती थी तो भी क्या हम बने? अब अगर मुझे सच में संपूर्ण बनना है तो मुझे जागना है। मुझे खुद जागना है, मुझे खुद लक्ष्य बनाना है। बनेगा वो ही जो ठानेगा, बनना ही है मुझे।
एक दो को नहीं देखना है। बहुत बाबा ने हमें बड़े महान आत्माओं का संग दिया है, वो मदद से हमें बनते जाना है। पर अब समय है आपकी खुद की लगन लगनी चाहिए। बाबा संपन्न और संपूर्ण बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, इतनी पालना देते। और हम थोड़ा बहुत बन के खुश हो जाएं। हम भी तो पक्का लक्ष्य बनाएं, हम भी तो खुद पर ध्यान दें। क्योंकि जब तक हम खुद नहीं दृढ़ता करेंगे, हम बन नहीं सकेंगे। लक्ष्य होगा तो फोकस होकर पुरुषार्थ कर सकेंगे। हम दृढ़ता से पुरुषार्थ तीव्र करेंगे, बाबा मदद करेगा, ग्रेस मार्क्स भी मिल जाएंगे। पर लगन तो हो, लक्ष्य तो हो। थोड़ा बहुत ज्ञान धारण किया, बताया ना, जो हमें अच्छा लगा वो हमने धारण कर लिया, जो सहज सहज है वो हमने धारण कर लिया। उसके रिजल्ट में भी हम कितनी बुराइयों से बच गए। नहीं तो व्यसनों में, विकारों में, गलत रीत रस्मों में, आजकल पढ़े लिखे भी व्यसनों में हैं, विकारों में हैं, अंधश्रद्धा में हैं, गलत रस्मों में हैं। सत्य ज्ञान के बिगर कोई जाग ही नहीं सकता है, कितना भी पढ़ ले। क्या क्या गंदी वृत्ति प्रवृत्ति कर रहे हैं आजकल, जानते हो ना सब। क्लबों में जाते हैं, हुक्का पार्टी करते हैं, पता नहीं क्या क्या इनकी प्रवृत्तियां आजकल है। इसको पढ़े लिखे कहेंगे? इसलिए ऐसे नहीं समझना पुराने अनपढ़ सब अंधश्रद्धा और गलत रीत रस्मों में है। उनका अलग जमाना था, इस जमाने की अपनी बुराइयां। इसलिए जागना है। बहुत ऊंचा लक्ष्य बनाना है। पसंद है? मुश्किल तो नहीं लगता है? मुश्किल हो तो भी मुझे करना है, क्योंकि सत्य है, उसमें मुझ आत्मा का कल्याण है। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे
कीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सत्य है, शिव है, सुंदर है, सच पर प्रभु प्यार निरंतर है। सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। खूबी और रहे न रहे, बस दिल से सच्चा साफ रहे। निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे